मैं विजय सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभिज्ञान एजुकेशन डेली पे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 जो है आपका ज्योमेट्री का लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में अलग अलग पार्ट्स में आएगा। ये एक पार्ट में जो होगा हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिक्स जो हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक्स से। बंद करो फैन दोनों अभी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हम देखेंगे। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है आपका। तो एंगल लाइन तो पता ही है आपको, डेफिनेशन बेसिक्स जो है अपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है कि पॉइंट्स जो हैं एक साथ, कई सारे पॉइंट अगर सेम प्लेन में होते हैं तो इट फॉर्म्स अ लाइन। ठीक है, और लाइन की क्या स्पेशलिटी है कि इसका दोनों एंड जो है वो नॉन टर्मिनेटेड होता है। दैट मीन्स कि ये इधर भी और कितना भी आगे जा सकता है, ये कितना भी आगे जा सकता है। तो ये लाइन होता है। ठीक है, लाइन के साथ साथ अगर हम इसका एक साइड टर्मिनेटेड कर दें, एक साइड नॉन टर्मिनेटेड कर दें, तो ये कहलाता है रे। अगर हमने इसका दोनों साइड टर्मिनेटेड कर दिया, दैट मीन्स कि ये भी इसके आगे नहीं जाएगा, ये भी इसके आगे नहीं जाएगा, पॉइंट ए पॉइंट बी दो पॉइंट फिक्स है, तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया आपका नॉर्मल लाइन, रे और ये लाइन सेगमेंट। थ्री डिफरेंट लाइन की ही वेराइटीज हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको देखना है एंगल। एंगल क्या होता है? किसी एक ही पॉइंट से अगर दो रे निकल रहा हो, एक ही पॉइंट से अगर दो रे निकलता है, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज एंगल। ठीक है, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट एंड एंगल। चलिए अब हम देखेंगे जो एंगल हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो पहला जो टाइप है दैट इज अक्यूट एंगल। दूसरा टाइप है राइट एंगल। तीसरा टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा टाइप है स्ट्रेट एंगल। पांचवा टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं इनको क्या होते हैं ये। तो सबसे पहला जो है हम देखेंगे राइट एंगल। ये राइट एंगल क्या होता है? अपने घर पे आप देखो, अपने घर पे क्लासरूम पे जहां भी आप बैठे हुए हैं, जो फ्लोर है और जो वॉल है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल दैट मीन्स कि तो दो सरफेस एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो एंगल फॉर्म होता है इट इज नोन एज राइट एंगल। इट्स मेजरमेंट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल हो गया। अगर कोई एंगल इससे छोटा हो रहा है, इस टाइप जो एंगल बनेगा, ये वाला ये वाला ये वाला, कोई सा भी एंगल, दिस इज नोन एज अक्यूट एंगल। सो हाउ कैन वी डिफाइन अक्यूट एंगल? द एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज क्या होता है? द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जब कोई एंगल 180 और 90 के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। दैट मीन्स कि अगर ये एक प्लेन है तो इस साइड पे जो भी एंगल बनेगा दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल इज व्हाट? व्हेन द एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इट इज स्ट्रेट एंगल। एंड रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इज व्हाट? द एंगल इज, इस एंगल को सबसे हमने थीटा मान लिया, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट इट इज लेस देन 360 डिग्री। अगर कोई एंगल 180 और 360 के बीच होता है तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि दिस इज एंगल ए ओ बी। ये अगर एक अक्यूट एंगल है, सपोज ये थीटा है, इसका मेजरमेंट हमने मान लिया थीटा डिग्री है, तो अगर ए ओ बी एक एंगल है तो इस एंगल ए ओ बी को आप दो तरह से कह सकते हैं। एक ये जो अंदर वाला है, दूसरा एक बाहर वाला है। तो ये जो बाहर वाला है दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। किसी भी एंगल का अगर आपको, जैसे ये थीटा है, आपको पता करना है कि ये तो थीटा, ये वाला कितना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है रिफ्लेक्स
थीटा डिग्री। अगर आपको थीटा का रिफ्लेक्स निकालना है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा कर लेंगे, आपको रिफ्लेक्स उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो दीज आर सिंगल एंगल्स। कोई सिंगल एंगल जो है वो इस टाइप के हो सकते हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किया। राइट एंगल विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, acute angle which is less than 90 degree, more than 0 degree, and then obtuse angle more than 90, less than 180, then straight angle which is equals to 180 degree, then reflex angle which is more than 180 but less than 360 degree. So these are the various types of angles that we have to discuss in this chapter. ठीक है, आपकी बुक में कहीं पे इस तरह से कुछ डेफिनेशन नहीं दिया हुआ, बट ये आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो, तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो है वो करना है आपको पेयर ऑफ एंगल्स। ये सिंगल एंगल्स थे, अब इसके बाद कुछ पेयर ऑफ एंगल्स आपको डिस्कस करना। चलिए, तो अब कुछ हम पेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेयर्स जो मेनली आपको यूज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? द टू एंगल्स व्हिच सम इज 90 डिग्री। अगर कोई दो एंगल है, सपोज ये एंगल ए और ये एंगल बी, ये इस तरह से है कि ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल बी एंड एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है? अगर कोई दो एंगल हैं, इनका सम, सपोज करो कि ये एंगल सी है, ये एंगल डी है। इफ एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, अगर किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो इसको कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल सी इज सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल डी एंड एंगल डी इज सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल सी। किसी एंगल का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो क्या करेंगे? उस एंगल को 90 से माइनस कर लेंगे, और अगर किसी एंगल का हमें सप्लीमेंट्री फाइंड करना है तो क्या करेंगे? उस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दो पेयर हो गए। एक पेयर और आपको पढ़ना है, वो है लीनियर पेयर। ये थर्ड वाला जो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट से अगर एक रे आप निकालते हैं, सपोज ये एक रे निकला, ठीक है, कितना भी कैसा भी हो, कितना भी इंक्लाइंड हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों का सम जो है हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ क्या था? जिन दो एंगल का सम 180 होता है उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर का मतलब हो गया कि स्ट्रेट लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट से अगर आप एक रे निकाल दें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ये दोनों तरह से हो सकता है। अगर आपके पास कोई दो एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री हो रहा है, सपोज एंगल सी और एंगल डी, इनका सम 180 डिग्री हो रहा है, देन द टू आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। इसका मतलब हो गया कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, सपोज ये एक्स ओ वाई है, तो मान लें इसको हम, तो एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर। चलिए, तो अगले थ्योरम पे आते हैं हम। थ्योरम 6.1 आपके चैप्टर का, आपकी एक्सरसाइज का पहला थ्योरम है ये 6.1 थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, द स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर दैट इफ व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारा गिवन पार्ट क्या है? सपोज दिस इज ए बी, ये एक लाइन है, एंड दिस इज सी डी, एक दूसरा लाइन है। ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। गिवन क्या है हमें? लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो प्रूव क्या करना है आपको? एंगल ए ओ डी, इसको हम रीडिंग ऐसे करते हैं, सी डी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, एंड दूसरा एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है। आपको ये दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आप? बहुत ही इजी है ये। प्रूफ पार्ट पे आते हैं हम। सिंस ए बी इज अ लाइन, ए बी क्या है? एक लाइन है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन है लीनियर पेयर। रीजन वही है आपका लीनियर पेयर। ऑल्सो CD इज अ लाइन, CD भी एक लाइन है,
तो एंगल BOC प्लस एंगल BOD ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हैं, AOC प्लस BOC एंड BOC प्लस BOD ये दोनों ही इक्वल हैं किसके, 180 डिग्री के। अगर RHS इक्वल है दो इक्वेशन का तो LHS भी क्या होगा, इनका इक्वल हो जाएगा। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। अब हम देख रहे हैं BOC यहाँ भी है, BOC यहाँ भी है, इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम चीज़ है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, आपको मिल गया एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। तो इस तरह से कि AOD और BOD आपने इक्वल, AOC इज इक्वल्स टू BOD आपने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक वैसे ही, कोई अंतर नहीं है। क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD। प्रूव, इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। क्या किया हमने, सबसे पहले इन दोनों को हमने लिया 180, फिर इन दोनों को 180 लिया और दोनों को इक्वेट कर दिया और बीच से इस वाले को, चूंकि दोनों में था ये, इसको हमने हटा दिया तो हमें AOC और BOD इक्वल मिल गया। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं द पेयर ऑफ vertically opposite angles are equal to each other। चलो दूसरा थ्योरम, इस चैप्टर से दो थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में प्रूफ करने को आ सकता है। पहला हमने अभी किया थ्योरम 6.1 और दूसरा थ्योरम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है थ्योरम 6.7। इसको हम ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। ये थ्योरम क्या है, अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल हो, कोई भी एक ट्रायंगल हो, एनी ट्रायंगल ABC, सपोज एक ट्रायंगल है, तो इसके जो तीनों एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस रूल को आपको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे प्रूफ करेंगे आप, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, और ट्रायंगल ABC, हमें सिर्फ ये दिया हुआ है ट्रायंगल ABC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रॉ अ लाइन XY पासिंग थ्रू पॉइंट A which is parallel to लाइन BC। आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें XY जो A से होता हुआ क्रॉस करे, सपोज दिस इज X एंड दिस इज Y, XY जो A से क्रॉस करे एंड दिस XY इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये इसके पैरेलल होना चाहिए। अब प्रूफ पे आते हैं। सपोज ये एंगल जो है इसको हमने मान लिया एंगल नंबर 1, इसको मान लिया एंगल नंबर 2, 1 और 2 मान लेते हैं इसको। अभी क्या देख रहे हैं आप, सिंस XY इज पैरेलल टू BC, XY BC के पैरेलल है एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या मिलेगा आपको, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल B। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये कहलाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ठीक वैसे ही हम क्या देख रहे हैं, XY इज पैरेलल टू BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। XY is parallel to BC and AC is a transversal, hence angle 2 is equals to angle C। इसको इक्वेशन 1 माना हमने, इसको इक्वेशन 2 माना। अब क्या है, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन है, स्ट्रेट एंगल। अभी हमने क्या देखा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल B, तो आप यहाँ एंगल B रख सकते हैं।
और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल सी, तो आपने यहाँ पे एंगल सी रख सकते हैं। रीजन यहाँ पे देंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हेंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूफ। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो दो थ्योरम हमने किया अभी, ये दोनों थ्योरम वो थ्योरम है जिनका प्रूफ आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ जो है आपके एग्जाम में प्रूफ करने को आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो थ्योरम्स हैं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं थ्योरम्स का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, ऐसा है ना कि जैसे चैप्टर 2 था आपका, उसमें जो फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सारा फॉर्मूला आपने लर्न किया था। उसी तरीके से यहाँ पे जो थ्योरम्स है, ये थ्योरम आपको याद करना पड़ेगा। ये थ्योरम जो है, इन्हीं के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक जगह पे सारे थ्योरम्स को लिख लें और साथ साथ में उसको लर्न कर लें। एक बार मैं थ्योरम आपको रिकैप कराया था, उसका मतलब आपको समझा देता हूँ। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो भी समझ लेते हैं। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो इस केस में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ये सारे एंगल्स बन रहे हैं। ये एंगल्स कौन सा पेयर कौन सा है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज जो आपको जानना है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपको याद होगा हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन चैप्टर 3 में, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दो प्लेन बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और इस वाले का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 और एंगल 6, these are the pair of corresponding angles। उसी तरीके से ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, दैट मींस कि एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7, these are the pair of corresponding angles। ठीक है, ये हो गए corresponding angles। इसके बाद आपकी बुक में एक्सियम दिया हुआ है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, इन दैट केस द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल्स टू 7 होगा। कब कब कंडीशन याद रखना है कि व्हेन, अगर सपोज करो कि ये लाइन AB और ये लाइन CD है, ओनली इफ व्हेन AB इज पैरेलल टू CD। अगर ये AB और CD पैरेलल है तो ये कंडीशन होंगे, तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये 2 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, बट ये इक्वल होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया आपको, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो पेयर ऑफ एंगल, सेकंड पेयर जो है, that is alternate interior angle। आप देखो, इंटीरियर एंगल से हमारा क्या मतलब है, इंटीरियर एंगल से हमारा मतलब है कि अगर दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, ये वाले इंटीरियर, ये वाले इंटीरियर, दोनों लाइन के बीच वाला जो एंगल है ये सारे हैं, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर। तो अगर इसी फिगर के हिसाब से हम बात करें अगर, तो ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, एक इस साइड का, दूसरा इस साइड का, मतलब एक इधर का तो दूसरा वाला इधर का। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कौन सा बन रहा है, एंगल 4 एंगल 6, ये पेयर बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 5। ठीक है, साथ साथ में आपके जो थ्योरम्स हैं, दो थ्योरम तो हमने प्रूफ कर ही लिया है, बाकी जो थ्योरम्स है वो भी समझते चलते हैं हम। आपका जो थ्योरम 6.2 है, थ्योरम 6.2, अगर उसके हिसाब से आप बात करें तो आप देखेंगे कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, इन दैट केस पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, समझ आ गया आपको। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक इधर वाला, दूसरा इधर वाला, और इंटीरियर एंगल तो एक ये और एक ये ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर हो गया। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट का पेयर हो गया। आपके क्वेश्चंस में ये आएगा जहां पे इसका यूज करना है आपको, तो ध्यान रखना है जेड फॉर्मेशन।
ये देखो यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होंगे? जब ये जेड फॉर्म करेगा, इधर इधर से भी हो रहा है और इधर से भी उल्टा जेड हो रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। हमेशा जेड फॉर्मेशन होगा तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो पेयर कौन सा समझ गए आप? थ्योरम समझ में आ गया आपको? थ्योरम 6.2 क्या है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, इन दैट केस द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो अगला थ्योरम है, थ्योरम 6.3, ये क्या है? इसका रिवर्स, कि अगर सपोज हमारे पास दो लाइन है, हमें दो लाइन दिया हुआ है जिसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पैरेलल नहीं बताया हुआ है, सिंपली दो लाइन दिया हुआ है कि अगर दो लाइन है इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे इस तरीके से कि ये एंगल और ये एंगल, दैट मींस पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? द टू लाइंस आर इक्वल, सॉरी द टू लाइंस आर पैरेलल। तो नेक्स्ट पेयर जो हमें देखना है, नेक्स्ट जो हमें एंगल समझना है वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये क्या होते हैं? अगर ये दो लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल। अभी हमने ऑल्टरनेट देखा था, अभी क्या हो रहा है? दोनों सेम साइड है, इसके इस साइड वाले दोनों, ये और ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। उसी तरीके से ये और ये जो एंगल है ये भी कहलाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये कहलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम जो है आपका थ्योरम 6.4। ठीक है, ये क्या कहता है? ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर ये और ये सपोज L और M है, इफ L is parallel to M, in that case क्या होगा? Pair of interior angles on the same side of the transversal are क्या होते हैं? No, not equal, they are supplementary। ठीक है, supplementary इसका मतलब क्या हुआ? हमने डिस्कस किया था supplementary का मतलब क्या होता है। supplementary मतलब अगर दो एंगल का सम 180 होता है then they are supplementary to each other। तो यहाँ पे थ्योरम 6.4 क्या बता रहा है कि if the two lines are parallel, this L is parallel to M, in that case what will happen? The pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary। ये supplementary होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है हमारा थ्योरम 6.4। ठीक है, थ्योरम 6.5 क्या है? इसका रिवर्स, कि अगर कोई दो लाइन है, इस ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करता है और इन दोनों एंगल का सम, सपोज एंगल 1 एंगल 2, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन दिस L, if the sum of the two is 180 degree, then what will happen? L is parallel to M। उसका रिवर्स है। ये क्या बता रहा है कि अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यहां बता रहा है कि अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है? तो ये आपका थ्योरम 6.5 था। इसके बाद थ्योरम 6.6 जो है ये क्या बताता है? सपोज ये लाइन है, इसके पैरेलल है, दिस L is parallel to M, there is another line N which is again parallel to M। if L is parallel to M, if L is parallel to M and N is also parallel to M, ये इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल है, देन ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये भी आपस में पैरेलल होंगे। देन L is parallel to N also। The two lines which are parallel to the same line are parallel to each other। ये है थ्योरम 6.6। क्लियर है? थ्योरम 6.7 हमने प्रूफ किया था अभी, वो ये ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ये हमने किया हुआ है 6.7। अब आपका एक लास्ट थ्योरम बचता है थ्योरम 6.8। इस थ्योरम में क्या है? अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है,
कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज एबीसी इज अ ट्रायंगल, अगर हम इसके किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दे आगे, इसके किसी एक साइड को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, देन दिस इज एक्सटीरियर एंगल। ये क्या कराएगा? एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसके साथ ये वाला हो रहा है, इसको छोड़ करके बाकी दोनों जो हो रहे हैं, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तीनों एबीसी में एक्सटीरियर एंगल सी हमने लिया, तो एंगल ए और एंगल बी के सम के इक्वल होगा। सपोज करो कि ये वाला एंगल 120 आपको दिया हुआ है और ये वाला 50 डिग्री दिया हुआ, तो ये वाला कितना होगा? 70 डिग्री। बिल्कुल सही है ना, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। यही आपका थ्योरम 6.8 है। क्लियर है? 6.8 थ्योरम क्या बताता है कि अगर दो ट्रायंगल्स, किसी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को हमने एक्सटेंड किया, यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड किया, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो भी सेम चीज होगा। इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये फिर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर आपने इसको एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये आपका थ्योरम 6.8 है। क्लियर है? चलो, तो सारे थ्योरम्स क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 6.1 एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे।